हेलो एवरीवन। दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप लोगों को अवेयर करना। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अज़रबैजान कंट्री के बारे में। बात की जाए इस कंट्री के बारे में तो एशिया में यह कंट्री बहुत ही फेमस हो रही है। बहुत सारे एजेंट की फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट अज़रबैजान कंट्री की ही होती है और इस कंट्री के नाम पर वह कौन कौन से बड़े स्कैम कर रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं। आजकल बहुत चल रहा है कि अज़रबैजान का वर्क परमिट हम कराते हैं और वहाँ पर हम आपको 2-3 साल का वीज़ा लेकर देंगे और आपको हम वहाँ पर काम भी दिलवाएंगे जिसमें आपकी सैलरी होगी कम से कम 1000 मनात से लेकर 3000 मनात तक और अकोमोडेशन खाना यह सब कंपनी की तरफ से होगा। और हमारे बच्चे जिनको इस कंट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है वह सब एजेंट्स की बातों में आ जाते हैं और उनको 2 से 3 लाख तक दे देते हैं और वहां जाकर वह फंस जाते हैं। क्योंकि एजेंट क्या करते हैं, उनका टूरिस्ट वीज़ा लगाकर बोलते हैं कि आपका वहां जाकर टूरिस्ट से हम वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर देंगे और वह जब वहां उस कंट्री में चले जाते हैं तो बाद में वह एजेंट उनका फ़ोन ही उठाना बंद कर देते हैं या फिर विजिट की जगह पर वर्क वीज़ा निकाल कर दे देते हैं। सो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि अज़रबैजान का जो ई वीज़ा है इसमें हमें खुद कैटेगरी डिफाइन करनी होती है। इसका और कोई फ़र्क नहीं होता है। हम यह वीज़ा विजिट, वर्क, बिजनेस, पर्सनल, एजुकेशन, साइंस, स्पोर्ट, मेडिकल या फिर ऑफिशियल ट्रिप किसी भी कैटेगरी का निकाल सकते हैं। सो जो एजेंट यह कहते हैं कि हमने वर्क वीज़ा निकालना है और इसका एक्सपेंस बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जस्ट स्कैम है। सो यहाँ पे मैं यह भी बता दूँ कि अज़रबैजान की कोई भी कंपनी अभी तक वर्क परमिट नहीं दे रही है। हाँ, कुछ बड़ी कंपनीज है जैसे कि सॉकर, कैस्पियन ऑयल, एमपीएम ऑयल जैसी कुछ कंपनीज हैं जो बाहर से एम्प्लॉय मंगाती है, बट यह किसी एजेंट को कोई काम नहीं देती है बिकॉज इन्हें या तो बिग इंजीनियर्स चाहिए होते हैं या फिर अच्छे एचआर। सो यह कंपनीज बड़े इंस्टीट्यूट से अपने एम्प्लॉय उठाती है। सो अगर आपको कोई कहता है कि मैं वर्क परमिट करवाता हूँ तो प्लीज़ यह समझे कि यह स्कैम है और प्लीज़ उनसे कंपनी का नाम ज़रूर पूछे। अगर आप खुद इंक्वायरी कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे ईमेल या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उस कंपनी की डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी कि ऐसी कोई कंपनी ने वर्क परमिट निकाला है या फिर नहीं। बट आज की डेट में मेरी वीडियो अपलोड होने तक यहाँ ऐसा कोई वर्क परमिट नहीं है। यहाँ पे एजेंट्स वीज़ा प्रोवाइड करने के बाद जब क्लाइंट्स अज़रबैजान पहुँचता है तो पहले तो सब कुछ करते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट से उनको पिकअप करते हैं और फिर लिमिटेड टाइम के लिए उनको अकोमोडेशन भी देते हैं और उनको 10-15 दिन के लिए खाना भी देते हैं और फिर वह कुछ दिनों के बाद गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर स्कैम किया जाता है। जैसे कि यह बंदा बहुत जेन्युइन तरीके से यह शो कर रहा है कि उसके पास अज़रबैजान के वर्क परमिट है, जबकि उसने किसी कंपनी का नाम ही नहीं बताया है। प्रॉपर वर्क परमिट है, बहुत बड़ी कंपनी है जो इस समय हायरिंग कर रही है, ठीक है। क्योंकि अगर यह जेन्युइन होता तो इसको कंपनी का नाम बताते हुए कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। और सबसे फनी बात तो यह है कि इस बंदे ने जो वीडियो में बैकग्राउंड सीन्स लगाए हुए हैं ना, उसमें से एक भी अज़रबैजान का नहीं है। तो इसका ऑफर लेटर अज़रबैजान का होगा क्या, जिस बंदे को यह भी नहीं पता है कि अज़रबैजान में है क्या, वो बंदा अज़रबैजान के वर्क परमिट बांट रहा है। हाँ, यहाँ पे हम कुछ वर्क परमिट करवा सकते हैं, जैसे कि यह बंदा बोल रहा है, हेलो,
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪਵਨ ਸਿੰਘ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ GR ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਚਨ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਕਿਚਨ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਚਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਟੈਂਪ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। तो ये मेरा वीज़ा है। पर इसमें हम कितने बंदे एडजस्ट कर सकते हैं? यहाँ पर बहुत सारे इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और उसमें शेफ की ज़रूरत होती है, किचन हेल्पर की नहीं। किचन हेल्पर यहाँ के लोकल लोग इतने कम पेमेंट में मिल जाते हैं तो कोई बंदा बाहर से वर्क परमिट पे किसी को क्यों मंगवाएगा। लेकिन शेफ एक रेस्टोरेंट की ज़रूरत होती है जिसके बिना रेस्टोरेंट नहीं चलता और हमारा फूड बनाना तो इनके बस का नहीं है। सो शेफ का वर्क परमिट रेस्टोरेंट में होता है पर एक वर्क परमिट यहाँ पे इतना महंगा पड़ता है कि एक लोकल वर्कर को 1 साल की सैलरी दी जा सकती है। आप चाहोगे तो वर्क परमिट के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना सकती हूँ। यहाँ पे कुछ टूरिज्म कंपनीज में वर्क परमिट करवाया जाता है लेकिन उसके लिए आपको यहाँ की बेसिक लैंग्वेज और साइट सीन्स का पता होना चाहिए। सो दोस्तों वीडियो मैंने जस्ट उन भाइयों के लिए बनाई है जो कि अज़रबैजान के नाम पे ठगे जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि इतने पैसे देकर यहाँ पर आते हैं और वह डिपोर्ट सेंटर में पड़े हुए हैं। कुछ लोगों के पास तो वापस आने के लिए पैसे भी नहीं है और एजेंट उनकी टिकट भी नहीं बना रहे हैं। उसमें इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाल के लोग ज़्यादा हैं। सो दोस्तों मैं अज़रबैजान के ऊपर पूरी सीरीज़ बनाऊंगी जिसमें यह सब होगा कि यह कंट्री ट्रेंडिंग क्यों है, क्यों लोग यहाँ इतने घूमने आ रहे हैं, यहाँ कौन से बिजनेस हो सकते हैं, यहाँ पे एजुकेशन का क्या एक्सपेंस होता है, हर कैटेगरी का वीज़ा हम कैसे निकाल सकते हैं। यह सब मेरी आने वाली सीरीज़ में मैं कवर करूँगी। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन किसी की ज़िंदगी बचाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।